मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2021 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। तो बहुत ही प्रेम और एकाग्रता के साथ सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली। मुरली का सार है, वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रही है। चारों ओर के परवाने क्षमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में, क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबरवार हैं। क्षमा के समान बनने में और कुर्बानी करने में नंबरवार हैं। वास्तव में कुर्बान होते हैं दिल के स्नेह के कारण। दिल का स्नेह और स्नेह, इसमें भी अंतर है। दिल का स्नेह और सिर्फ स्नेह। स्नेह सभी का है, स्नेह के कारण कुर्बान हुए हैं, और दिल के स्नेही बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते भी हैं और पूर्ण करते हैं। बाबा कहते हैं जिनका दिल से स्नेह है वो मेरी बातों को सुनता भी है, समझता भी है और उसको पूरा भी करता है। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा वह बच्चों के दिल में समाया, और जो दिल में समाया वह कर्म में स्वतः ही होगा। स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है और कुछ दिमाग में समाता है। जो दिल में समाता है वह कर्म में लाते हैं, और जो दिमाग में समाता है उसमें सोच चलता है। क्या सोच चलता है? कर सकेंगे या नहीं? करना तो है, समय पर हो ही जाएगा। ऐसे सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाता है, कर्म तक नहीं होता। तो आज बाप दादा देख रहे थे कि कुर्बान जाने वाले तो सभी हैं। अगर कुर्बान नहीं जाते तो ब्राह्मण नहीं कहलाते। लेकिन बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा वह करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती, अर्थात अपनापन। चाहे अपनेपन में अभिमान हो व कमजोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है। इसको कहते हैं कुर्बानी। कुर्बान होने वाले बहुत हैं, लेकिन कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबरवार हैं। ठीक है ना? तो बाबा कहते हैं कुर्बानी करने के लिए नंबरवार आ जाते हैं। स्नेह तो सबका है, लेकिन स्नेह में जो त्याग है वो त्याग में नंबरवार पोजीशन लेते हैं बच्चे। आज बाप दादा सिर्फ एक मास की रिजल्ट देख रहे थे। इसी सीजन में विशेष बाप दादा ने बाप समान बनने का भिन्न भिन्न रूप से कितनी बार इशारा दिया है, और बाप दादा की विशेष यही दिल की श्रेष्ठ आशा है। इतना खजाना मिला, वरदान मिले। बाबा कहते वरदान के लिए भाग भाग कर आए। बाप को भी खुशी है कि बच्चे स्नेह से मिलने आते हैं, वरदान ले खुश होते हैं। लेकिन बाप के दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन? जो बाप ने सुनाया उसको कर्म में कहाँ तक लाया? बाबा कहते बोलो कहाँ तक लाए हो? मेरी आशा किसने पूरी की है? मनसा वाचा कर्मणा तीनों की रिजल्ट कहाँ तक समझते हो? बाबा ने पूछा कि शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहाँ तक आई? जिसके लिए अच्छी शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, वो कितना संपर्क में आया, कितना संबंध में आया? बाबा कहते ये चेक करो। सिर्फ अपने आप बैठ मनन किया, यह स्व उन्नति के लिए बहुत अच्छा है और करना ही है। लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? अब कैसे पता चलेगा कि मनसा शक्ति है, शक्तिशाली हूँ मन से? क्या उसका पैमाना है? चेक कैसे किया जा सकता है? बाबा कहते दर्पण है बोल और कर्म।
प्रत्यक्ष किससे होगा? हमारे बोल से, हम कैसा बोलते हैं, और हमारे कर्मों से हम क्या करते हैं। इससे चेक होगा कि हमारे मन में क्या चल रहा है। मन को दिखाने वाला दर्पण हमारे बोल और कर्म है। चाहे अज्ञानी आत्माएं, चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण है। अगर बोल और कर्म शुभ भावना, शुभ कामना वाले नहीं हैं, तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष रूप कैसे समझ में आएगा? जब हम किसी के लिए शुभ सोच ही नहीं रहे, शुभ कामना ही नहीं कर रहे, तो कैसे पता चलेगा कि हम मन से अच्छा सोच रहे हैं? नहीं आएगा ना, वो दिखेगा ही नहीं। जिनकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। औरों का सहयोग तो करेंगे ही करेंगे, और कर्म भी ऐसे करेंगे कि औरों को सहयोग करने में, उनकी स्थिति को चेंज करने में उनके कर्म सहयोगी होंगे। बाप दादा ने देखा, याद को शक्तिशाली बनाने में मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन है। बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं कि याद करना है, बाबा को योग करना है। हमने याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए उमंग उत्साह है। आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि बाप से स्नेह अच्छा है। इसलिए योग का हमें ध्यान रहता है कि हमने करना है, योग में बैठना है। इसलिए याद का टेंशन अच्छा है, और याद का आधार है ही स्नेह। तो बाबा कहते स्नेह है, इसलिए याद करने का मन करता है। बाप से रूह रिहान करने में भी सब अच्छे हैं, मन की बातें करने में भी बाबा कहते सब अच्छे हैं। कभी कभी थोड़ी आंख भी दिखाते हैं, बच्चे आंख दिखाते हैं बाबा को। बाबा कहते वह भी तब जब आपस में थोड़ा बिगड़ते हैं, आपस में एक दो के साथ मनमुटाव हो जाता है, तो बाप को दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, अपनी नाराजगी दिखाते हैं। बाबा कहते फिर बाप को उल्हाना देते हैं कि आप ठीक क्यों नहीं करते, उनको चेंज क्यों नहीं करते, वही ऐसा है ना। बाबा कहते फिर भी वह स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है, लेकिन जब संगठन में आते, कर्म में आते, कारोबार में आते हैं, परिवार में आते, तो संगठन में बोल अर्थात वाचा शक्ति, इसमें व्यर्थ ज्यादा दिखाई देता है। देखो बाबा ने क्या नोटिस किया हम बच्चों में, कि हम बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं, वाचा में आते हैं, मुख ज्यादा चलता है। बाबा कहते कोई भी काम कर रहे हो, चाहे संगठन में हो, काम कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, परिवार में बैठे हो, ज्यादा व्यर्थ बोलते हो। वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए, वह कम होता है, क्योंकि वेस्ट ज्यादा बोलते हैं। तो ज्यादा बोलने वाले को कोई ध्यान से सुनता ही नहीं है। तो बाबा कहते इसलिए बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, वो जौहर ही नहीं भरता वाणी में, तेज ही नहीं आता वो। बाबा कहते बातें अच्छी लगती हैं, वह दूसरी बात है। बाप की बातें रिपीट करते हो तो वह जरूर अच्छी होंगी, लेकिन वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण शक्ति जमा नहीं होती है। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज बुलंद होने में अभी देरी हो रही है। साधारण बोल ज्यादा हैं, अलौकिक बोल हो, फरिश्ते के बोल हो। बाबा कहते अभी इस वर्ष इस पर अंडरलाइन करना है कि हमारे बोल कैसे हों, अलौकिक, दिव्य, फरिश्ते के जैसे बोलो। जैसे फरिश्ते धीरे धीरे प्यार से मीठा सा बोलते हैं, बाबा कहते ऐसे आपके बोल हों। और इस वर्ष इसको अंडरलाइन करना है, इसको ध्यान में रखना है। बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फरिश्तों के बोल थे, कम बोल और मधुर बोल। जिस बोल का फल निकले वह है यथार्थ बोल, और जिस बोल का कोई फल नहीं वह है व्यर्थ। चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार के लिए भी बोलना तो पड़ता है ना, वह भी लंबा नहीं करो। देखो बाबा कहते कारोबार में भी बोलना तो है, हमने बोलना है, बोलकर ही काम होना है, लेकिन वो लंबा नहीं करो, उसको स्ट्रेच नहीं करो, कम बोलो, बस जितना रिक्वायर्ड है उतना बोलो। बाबा कहते अभी शक्ति को जमा करना है। साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो, योग में बैठते हैं तो संकल्पों को जमा करते हो ना, सोचते नहीं है हम। निराकार वतन में निशब्द होकर बैठते हैं ना,
निराकारी स्थिति में, तो बाबा कहते तब आप अपने संकल्पों की शक्ति को बचाते हो, जमा करते हो। ऐसे वाणी की शक्ति को भी जमा करो। बाबा हंसी की बात सुनाते हैं। बाबा कहते हैं हंसी की बात सुनो, बाप दादा के वतन में सबके जमा की भंडारियां हैं। आपके सेवा केंद्र में भी भंडारियां हैं ना, तो ऐसे बाबा कहते हैं वतन में भी भंडारियां हैं। बाप के वतन में बच्चों की भंडारी है। हर एक सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा तीनों शक्तियां बचत कर जमा करते हैं, वह है भंडारी। बाबा कहते मनसा शक्ति कितनी जमा की, वाचा शक्ति कर्मणा शक्ति कितनी जमा की, इसका सारा पोतामेल है, सारा अकाउंट बाबा के पास है। बाबा कहते आप भी खर्चे और बचत का पोतामेल भेजते हो ना, तो बाप दादा ने यह जमा की भंडारियां देखी तो क्या निकला होगा, क्या निकला होगा, जमा का खाता निकला होगा। पूछ रहे हैं बाबा हमसे। फिर बाबा कहते हर एक की रिजल्ट तो अपनी अपनी है। भंडारियां भरी हुई तो बहुत थी, लेकिन चिल्लर ज्यादा थी। चिल्लर माना कॉइन्स, छोटा अमाउंट। बाबा कहते छोटे बच्चे भंडारी में चिल्लर जमा करते हैं ना, तो भंडारी कितनी भारी हो जाती है। तो वाचा की रिजल्ट में विशेष यह ज्यादा देखा। जैसे याद के ऊपर अटेंशन है, वैसे वाचा के ऊपर इतना अटेंशन नहीं होता है। तो इस वर्ष वाचा और कर्मणा इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनाओ, योजना बनाओ। जैसे गवर्नमेंट भी भिन्न भिन्न विधि से बचत की स्कीम बनाती है ना, तो ऐसे इसमें मूल मनसा है, यह तो सब जानते हैं। लेकिन मनसा के साथ साथ विशेष वाचा और कर्मणा यह संबंध संपर्क में स्पष्ट दिखाई देती है। मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। मनसा चाहे गुप्त है, लेकिन बाबा कहते हैं फिर भी ये प्रत्यक्ष दिखाई देती, क्योंकि हमारे कर्म में आती है, हमारी वाणी में आ जाती है। क्योंकि जो मन में है वही तो मुख में होगा और वही कर्म में होगा। बाबा कहते हैं बोल में जमा करने का साधन है, कम बोलो और मीठा बोलो, सम्मान से बोलो। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे अथवा बड़ों को सम्मान के बोल से अपना बनाया, इस विधि से जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजय माला जल्दी तैयार होगी। तो इस वर्ष क्या करना है, क्या करना है इस वर्ष? सेवा के साथ विशेष यह शक्तियां जमा करते हुए सेवा करनी है। सेवा भी करनी है और ये वाली शक्तियां भी जमा करनी है। बाबा कहते सेवा के प्लान तो सभी ने अच्छे से अच्छे बनाए हैं, और अभी तक जो प्लान प्रमाण सेवा कर रहे हैं चारों ओर, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अच्छी कर भी रहे हैं और करने वाले भी हैं। जैसे सेवा में एक दो से अच्छी रिजल्ट निकालने की शुभ भावना से आगे बढ़ रहे हो, ऐसे सेवा में संगठित रूप में सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का विशेष संकल्प यह भी सदा साथ साथ रहे। क्योंकि एक ही समय 3 प्रकार की सेवा साथ साथ होती है। कौन सी 3 सेवा? बाबा कहते एक अपनी संतुष्टता, यह है स्व की सेवा, और दूसरी संगठन में संतुष्टता, यह है परिवार की सेवा, और तीसरी भाषा द्वारा किसी भी विधि द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा। बाबा कहते एक ही समय पर 3 सेवा होती है। कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें तीनों सेवा समाई हुई है। जैसे विश्व के सेवा की रिजल्ट व विधि अटेंशन में रखते हो, ऐसे दोनों सेवाएं स्व और संगठन की तीनों ही निर्विघ्न हो, तब कहेंगे सेवा की नंबर 1 सफलता। तीनों सफलता साथ होना ही नंबर लेना है। इस वर्ष तीनों सेवाओं में सफलता साथ साथ हो, यह नगाड़ा बजे। अगर एक कोने में नगाड़ा बजता है तो कुंभकर्णों के कानों तक नहीं पहुंचता है। जब चारों ओर यह नगाड़ा बजेगा तब सभी कुंभकर्ण जागेंगे। अभी एक जागता है तो दूसरा सोता है, दूसरा जागता है तो तीसरा सोता है, थोड़ा जागते भी हैं तो अच्छा अच्छा कह के फिर सो जाते हैं। लेकिन जाग जाएं और मुख से व मन से अहो प्रभु कहें और मुक्ति का वर्षा लेवें, तब समाप्ति हो।
जागेंगे तब तो मुक्ति का वर्षा लेंगे ना। तो समझा क्या करना है? बाबा कहते समझ आई क्या करना है? एक दो के सहयोगी बनो, दूसरे के बचाव में अपना बचाव अर्थात बचत हो जाएगी। दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे तो अपना तो स्वतः ही अच्छा हो जाएगा ना। सेवा के प्लान में जितना संपर्क में समीप लाओ उतना प्रत्यक्ष सेवा की रिजल्ट दिखाई देगी। बाबा कहते हैं सेवा के प्लान में जितना संपर्क से समीप में लाओ, जितना औरों को समीप में लाएंगे बाप के, उतनी जो सेवा की है उसकी प्रत्यक्ष रिजल्ट दिखाई देगी। संदेश देने की सेवा तो करते आए हो, करते रहना, लेकिन विशेष इस वर्ष सिर्फ संदेश नहीं देना, सहयोगी बनाना है, अर्थात संपर्क में समीप लाना है। सिर्फ फॉर्म भर दिया ये तो चलता रहता है, लेकिन इस वर्ष आगे बढ़ो, फॉर्म भराओ, लेकिन फॉर्म भरने तक नहीं छोड़ दो, संबंध में लाना है। जैसा व्यक्ति वैसे संपर्क में लाने के प्लान्स बनाओ। चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम करो, लेकिन लक्ष्य यह रखो कि उनको संबंध में लेके आना है, संबंधी बनाना है, बाप के साथ संबंध जोड़ना है, उनका इन्फॉर्मेशन ही देनी। तो बाबा कहते हैं सहयोगी सिर्फ 1 घंटे के लिए, वह फॉर्म भरने के समय तक के लिए नहीं बनाना, लेकिन सहयोग द्वारा उसको समीप लाना है, संपर्क में संबंध में लाओ तो आगे चल सेवा का रूप परिवर्तन होगा। आपको अपने लिए नहीं करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं आपकी तरफ से संबंध में आने वाले बोलेंगे, आपको सिर्फ आशीर्वाद और दृष्टि देनी पड़ेगी। जैसे आजकल शंकराचार्य को कुर्सी पर बिठाते हैं, वैसे आपको पूज्य की कुर्सी पर बिठाएंगे, चांदी की नहीं। आप पूजनीय होंगे सबके लिए। बाबा कहते धरनी तैयार करने वाले निमित्त बनेंगे। आपको सिर्फ दृष्टि से बीज डालना है, 2 आशीर्वाद के बोल बोलना है, तब तो प्रत्यक्षता होगी। आप में बाप दिखाई देगा और बाप की दृष्टि, बाप के स्नेह की अनुभूति लेते ही प्रत्यक्षता के नारे लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप में उनको बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप निमित्त आत्माएं, आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अभी सेवा की गोल्डन जुबली तो पूरी कर ली, अभी और सेवा करेंगे और बाप देख देख हर्षित होते रहेंगे। बाबा कहते हैं जैसे पोप क्या करता है, क्या करता है पोप? इतनी बड़ी सभा के बीच दृष्टि दे, आशीर्वाद के बोल बोलते, लंबा चौड़ा भाषण करने वाले दूसरे निमित्त बनेंगे। बाबा कहते हैं आपको लंबा चौड़ा भाषण करने की अब जरूरत ही नहीं होगी। आप कहो कि हमें बाप ने सुनाया है और इसके बदले में दूसरे कहेंगे इन्होंने जो सुनाया वह बाप का है और कोई का है नहीं। माना आप बाप के बारे में बोलोगे और वो क्या बोलेंगे कि हमने इनसे जो सीखा है वो इनको इनके बाप ने सिखाया है। ठीक है ना? तो बाबा कहते धीरे धीरे ऐसे हैंड्स तैयार होंगे, जैसे सेवा केंद्र संभालने के लिए हैंड्स तैयार हुए हैं ना, ऐसे स्टेज पर आपकी तरफ से दूसरे बोलने वाले, अनुभव करके बोलने वाले निकलेंगे। सिर्फ महिमा करने वाले नहीं होंगे, ज्ञान की गुहे पॉइंट को स्पष्ट करने वाले, परमात्मा ज्ञान को सिद्ध करने वाले ऐसे निमित्त बनेंगे। लेकिन उसके लिए ऐसे ऐसे लोगों को स्नेही, सहयोगी और संपर्क में लाते संबंध में लाओ। इस सारे कार्यक्रम का लक्ष्य ही यह है कि ऐसे सहयोगी बनाओ जो स्वयं आप माइट बन जाओ और वह माइक बन जाए। इस वर्ष के सहयोग की सेवा का लक्ष्य माइक तैयार करने हैं। माइक माना बोलने वाले, जिनसे आवाज दूर दूर तक जाता है। तो बाबा कहते हैं आपको ऐसे बच्चे तैयार करने हैं, संपर्क से संबंध में लाने हैं। ठीक है? जो बोले, जो अनुभव करके बोले, उनको आपसे बाबा का अनुभव हो। ठीक है? तो बाबा कहते हैं ऐसे माइक तैयार करने हैं जो अनुभव के आधार से आपके या बाप के ज्ञान को प्रत्यक्ष करें, जिनका प्रभाव स्वतः ही औरों के ऊपर सहज पड़ता हो।
तो बाबा कहते ऐसे माइक तैयार करो, कोई पब्लिक फिगर होनी चाहिए वो, जिनका प्रभाव लोगों पर डायरेक्ट पड़ता है। तो बाबा कहते ऐसे लोगों की सेवा करो, ऐसे माइक तैयार करो। तो बाबा कहते समझा सेवा का उद्देश्य क्या है, क्योंकि माइक तैयार होंगे तभी तो ज्यादा आत्माओं तक संदेश पहुंचेगा ना बाप का। जो पब्लिक फिगर होगी, अगर वो बोलेगी, वो उसका अनुभव बोलेगा, तो औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो बाबा कहते ऐसे सेवा बढ़ेगी, ऐसे बाबा के एक एक बच्चे तक बाप का संदेश जाएगा, बाप के साथ उनका संबंध जुड़ेगा। तो बाबा कहते समझ गए ना आप सेवा का उद्देश्य क्या है। बाबा कहते इतने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं उसका मक्खन क्या निकलेगा, यही निकलेगा ना। तो बाबा कहते खूब सेवा करो, लेकिन इस वर्ष संदेश के साथ साथ यह ऐड कर लो कि हमको माइक तैयार करने हैं, ये इसमें जोड़ लो। बाबा कहते नजर में रखो, देखो बाबा हमें युक्तियां बता रहे हैं। बाबा कहते नजर में रखो कौन कौन ऐसे पात्र हैं और उनको समय प्रति समय भिन्न भिन्न विधि से संपर्क में लाओ। ऐसे नहीं कि एक प्रोग्राम किया फिर दूसरा ऊपर से किया, तीसरा ऊपर से किया और पहले वाले वहीं रह गए, उनको बुलाया ही नहीं, उनको पूछा ही नहीं, उनको कभी याद ही नहीं किया, उनका कभी हालचाल ही नहीं पूछा, संबंध ही नहीं उनसे बनाए, और बाबा कहते फिर तीसरे आ गए। बाबा कहते यह भी जमा की शक्ति प्रयोग में लानी, उनको जमा करना है, ऐड करते जाना है, हर प्रोग्राम से जमा करते जाओ। हर प्रोग्राम में जो नई नई आत्माएं जुड़ी हैं उनको संबंध में लाओ। अब संपर्क में तो आ गई, अब संबंध जोड़ो उनसे और हर प्रोग्राम की जो आत्मा जुड़ी उसके साथ दूसरी जोड़े, दूसरे के साथ तीसरी जोड़े। बाबा कहते लास्ट में ऐसे संबंध संपर्क वालों की माला बन जाए। समझा? बाबा कहते समझ लिया ना, अब बाकी क्या रहा। संबंध जुड़ जाएगा तो फिर क्या होगा, मिलने की इच्छा होगी ना। तो बाबा कहते फिर मिलने का प्रोग्राम, ठीक है ना। तो देखो बाबा की युक्तियां, ऐसे कोई भी नहीं आएगा बाबा से मिलने, और जब तक बाबा से मिलेगा नहीं वो गहन अनुभूति, वो डायरेक्ट मिलना, वो सीधा सामने मिलना, वो समझ में नहीं आएगा। तो बाबा कहते समझ आ गया ना मेरे बच्चों को क्या करना है। तो बाबा हमारी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं हमें अच्छे से। तो बाबा कहते इस वर्ष बाप दादा 6 मास के सेवा के रिजल्ट देखना चाहते हैं। 6 महीने का बाबा ने टाइम दिया हमें। बाबा कहते सेवा में जो भी प्लान्स बनाए हैं वह चारों ओर एक दो के सहयोगी बन खूब चक्र लगाओ। लगता है कि यहाँ प्रोग्राम करने के लिए हमें अच्छा माइक चाहिए, कोई अच्छा भाई बहन चाहिए, तो उनको बुलाओ, सहयोगी बनो एक दूसरे के। बाबा कहते सहयोगी बन के चक्र लगाओ, एक सेवा केंद्र से दूसरे सेवा केंद्र पर चले जाओ सेवा करने के लिए, एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर चले जाओ। बाबा कहते सभी छोटे बड़ों को उमंग उत्साह में लाकर तीनों प्रकार की सेवा में आगे बढ़ाओ। इसलिए बाप दादा ने इस वर्ष में पूरा रात को दिन बनाकर सेवा दे दी है। मतलब जो रात का समय रेस्ट का टाइम है ना, वो भी दिन बना दिया है। दिन में काम करते हैं, रात को रेस्ट करते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, 6 महीने में दिया ना हमें टारगेट। तो बाबा कहते इस वर्ष में पूरा लेके आओ। तो 6 महीने में कैसे 1 वर्ष का काम करेंगे, रात को भी दिन मानकर सेवा करेंगे ना। तो बाबा कहते अब तीनों प्रकार की सेवा का फल खाने का ये वर्ष है, आने का नहीं है, फल खाने का है। इस वर्ष आने की नोंद नहीं है। सकाश तो बाप की सदा ही साथ है। बाबा कहते इस वर्ष यहाँ पर मिलने नहीं आना, सेवा करनी है। तो बाबा कहते बाप का सकाश तो आपके साथ ही है। जो ड्रामा की नोंद है वह बता दी। ड्रामा की मंजूरी को मंजूर करना ही पड़ता है। सेवा खूब करो, 6 मास में ही रिजल्ट मालूम पड़ जाएगी। बाप की आशाओं को पूर्ण करने का प्लान बनाओ। बाबा की आश है हम पर। जहां भी देखो, जिसको भी देखो, हर एक का संकल्प, बोल और कर्म बाप की आशाओं के दीप जगाने वाले हो। हम सब बाबा के बच्चे, हम सब का एक ही संकल्प हो, हम सबके बोल भी एक जैसे हों कि बाप का ज्ञान ही मुख से निकले और कोई बात ना निकले, व्यर्थ बात ना निकले। मेरे कर्म भी औरों को मदद करने वाले हो, मेरा संकल्प भी औरों के लिए शुभ हो, उसमें कल्याण की भावना समाई हो। तो बाबा कहते आप बाप की आशाओं के दीप जगाने वाले हो। तो बाबा ने कहा पहले मधुबन में यह एग्जाम्पल दिखाओ, बचत की स्कीम का मॉडल पहले मधुबन में बनाओ, यह बैंक में जमा करो पहले। मधुबन वालों को भी वरदान तो मिल ही गए, बाकी जो रह गए हैं उन्हों को भी इस वर्ष में जल्दी पूरा करेंगे।
क्योंकि बाप का स्नेह तो सभी बच्चों के साथ है। वैसे तो हर एक बच्चे के प्रति हर कदम में वरदान है। जो दिल के स्नेही आत्माएं हैं वह चलते ही हर कदम वरदान से हैं। बाप का वरदान सिर्फ मुख से नहीं लेकिन दिल से भी है, और दिल का वरदान सदा ही दिल में खुशी, उमंग, उत्साह का अनुभव कराता है। यह दिल के वरदान की निशानी है। दिल के वरदान को जो भी अपने दिल से धारण करते हैं उसकी निशानी यही है कि वे सदा खुशी और उमंग, उत्साह से आगे बढ़ते रहते हैं। बाबा जो हमें वरदान देते हैं, अगर उसे हम दिल से स्वीकार करते हैं तो क्या होगा? हमें खुशी होगी और हम उमंग, उत्साह से आगे बढ़ते जाएंगे। वो वरदान अपना कार्य करेगा। कभी भी किसी भी बातों में ना अटकेंगे ना रुकेंगे, वरदान से उड़ते रहेंगे और बातें सब नीचे रह जाएंगी। साइड सीन्स भी उड़ने वालों को रोक नहीं सकती। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को, जिन्होंने भी दिल से अथक बन सेवा की है, उन सब सेवाधारियों को इस सीजन के सेवा की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन में आकर मधुबन के श्रृंगार बने, ऐसे श्रृंगार बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। और निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को भी सदा अथक बन बाप समान अपनी सेवाओं से सर्व को रिफ्रेश करने की मुबारक दे रहे हैं। और रथ को भी मुबारक है। बाबा ने सबको मुबारक दे दी। निर्विघ्न बन बढ़ते रहो और बढ़ते रहना है। देश विदेश के सभी बच्चों को आने की भी मुबारक है, तो रिफ्रेश होने की भी मुबारक है। लेकिन सदा रिफ्रेश रहना 6 मास तक नहीं रहना है। बाबा कहते सदा के लिए रहना है। रिफ्रेश में रिफ्रेश होने भला आना क्यों? भले आना। बाबा कहते रिफ्रेश होने के लिए भले आना, क्योंकि बाप का खजाना तो सभी बच्चों को सदा ही अधिकार है। बाप के खजाने पर, है ना? बाप और खजाना सदा साथ है और सदा ही साथ रहेगा। सिर्फ जो अंडरलाइन कराई उसमें विशेष स्वयं को एग्जाम्पल बनाए, एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क लेना है। बाबा ने क्या अंडरलाइन करवाया कि वाचा और कर्मणा का हमें क्या करना है? बचत करनी है। ये बाबा ने अंडरलाइन कराया। बाबा कहते इसकी बचत करोगे तो सेवा में आप आगे बढ़ोगे। तो बाबा कहते ये बचत करके जो एग्जाम्पल सेट करना है, आपने अपनी सेट करनी है, दूसरों को नहीं बताना है। ये आपने खुद बन के दिखाना है। आपने खुद एक्स्ट्रा मार्क्स लेने हैं इसके, दूसरे को नहीं देखना है, अपने को एग्जाम्पल बनाना है। इसमें जो ओटे सो अर्जुन अर्थात नंबर 1। और दूसरी बार बाप दादा आवे तो फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प धारण करने वाले सदा ही हर एक दिखाई दे। हर एक बच्चा कैसा दिखाई दे कि ये तो फरिश्तों जैसे इसके काम है, बोल भी इनके फरिश्तों जैसे हैं। मनसा वाचा कर्मणा से फरिश्ता ही फरिश्ता दिखाई दे रहे हैं। बाबा कहते ऐसा परिवर्तन संगठन में दिखाई दे। तो संगठन में तो हम सभी आ गए ना, तो यानी कि एक एक बच्चा ऐसा दिखाई दे फरिश्ता। बाबा कहते हर एक अनुभव करे कि यह फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के कर्म कितने अलौकिक हैं। एक दूसरे से हमको यही भासना है। तो बाबा कहते यह परिवर्तन समारोह बाप देखना चाहते हैं। ये बाबा की आशा है हम बच्चों से। अगर हर एक सारे दिन के बोल, बाबा कहते अपने टेप करो। देखो बाबा हमें चेकिंग करने का कह रहे। बाबा कहते अगर आप इसको टेप कर लो, रिकॉर्ड करो, तो आपको अच्छे से पता पड़ जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। बाबा कहते चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि कितना व्यर्थ जाता है। तो बाबा कहते स्थूल टेप में नहीं करना, मन की टेप में चेक करो, स्थूल टेप में नहीं। साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा होता है। व्यर्थ का भी तो ब्लॉकेज हो जाती है ना। तो अगर 4 बोल के बजाय 24 बोल बोले तो 20 किस में गए? वेस्ट हो गए ना, हमारी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया। तो बाबा कहते हैं एनर्जी जमा करो, तब आपके 2 बोल आशीर्वाद के 1 घंटे के भाषण का काम करेंगे। जैसे हमारे संकल्प जब धीरे चलते हैं, कम चलते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी फील होती है ना शरीर के तौर पर, और हम थकते नहीं हैं क्योंकि मन थका नहीं हुआ। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जब आप बोल को भी जमा कर लोगे, बोल की वाणी की शक्ति को भी करोगे, तो आपके 2 शब्द 1 घंटे के भाषण के बराबर मैसेज पहुंचा देंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व कुर्बान जाने वाले रूहानी परवानों को
सर्व बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माओं को सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइड सीन को पार करने वाले डबल लाइट बच्चों को रूहानी क्षमा, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने आज हमें वरदान दिया है कि कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो। कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, बाबा कहते उसमें भी डगमग नहीं हो सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो। यह भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर नहीं होना है। समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। यह ड्रामा की नूंद है। और स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। ओम शांति।